दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि दूसरी लिस्ट जारी होते ही बीजेपी समेत तमाम विपक्ष की पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। आखिर इस सूची में ऐसा क्या है कि दिल्ली की राजनीति गर्मा गई? उन नेताओं का क्या हुआ जो दूसरी पार्टियों को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ? यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राम अवतार पांडे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची को ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला नाम है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट को बदलना। इस बार पार्टी ने उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पटपड़गंज से आपने अवध ओझा को टिकट दिया है, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने तंज कसा है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ करके भाग गए। पटपड़गंज ने विपरीत परिस्थिति में भी उनको जिताया था, लेकिन 5 साल में पटपड़गंज का विश्वास जीतने की बजाय भागना उचित समझा। ये है आज की आम आदमी पार्टी की अपनी सर्वे, जिसमें इनको 12-13 सीट से ज्यादा मिल ही नहीं रही है और पटपड़गंज जैसी सीट हार रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से, तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के नहीं हुए तो और जगह के क्या होंगे? दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि जिसने दिल्ली को बदहाल किया उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विदा करना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो पहले सीएम पद से चले गए, उनकी तो सरकार है लेकिन सीएम नहीं है। इसलिए दोबारा उनके सीएम बनने के लिए जब तक वो भ्रष्टाचार का केस नहीं खत्म होगा, उनका नहीं हो सकता। वो जनता को कितना भी गुमराह कर लें। और मनीष सिसोदिया का पटपड़गंज छोड़ के भागना, यह स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की नजरों से गिर चुकी है। अब ये सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का फैसला क्यों किया? यदि हम पिछले चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान दें तो पटपड़गंज की सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को चुनाव में जीत मिल रही थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर काफी कम था। मनीष सिसोदिया को 49.51% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 47.25% वोट मिले थे। जीत का मार्जिन काफी कम था। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी उनकी सीट को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती है। पार्टी ने जंगपुरा सीट उनके लिए तय किया है। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं अवध ओझा पूरे तामझाम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अवध ओझा के पास देश भर में फॉलोअर्स हैं, ऐसे में पार्टी को उनके सीट की तलाश थी। पटपड़गंज सीट पर यूपी खासकर पूर्वांचल के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जिसे देखते हुए पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को इस सीट पर मैदान में उतारा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी का यह फैसला कितना चुनाव में मददगार हो सकता है। दिल्ली के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।